कौन हो तुम और अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? प्रणाम पिताजी, मैं हूँ अमर, आपका बेटा। अमर बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? जी पिताजी, गुरुजी की आज्ञा से ही मैं घर लौटा हूँ। अरे गीता, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, जल्दी देखो, हमारा बेटा शिक्षा पूरी करके लौटा है। तुरंत ही गीता बाहर आ गई और अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटा, मेरा बेटा, देखो तो कितना दुबला हो गया है। तुझे पता भी है मेरे बच्चे, हम दोनों ने तुझे कितना याद किया। मुझे अंदाजा है माँ, मैंने भी आप दोनों को बहुत याद किया। गीता, अब हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे। अब हमारा बेटा नौकरी पर लग जाएगा। भगवान करे वो दिन शीघ्र आ जाए। उधर लाला भी सोच रहा था। पूरे 10 वर्ष बीत गए हैं। अब नारायण से 10 सोने के सिक्कों का ऋण चुकाने का तगादा करने का भी समय आ गया है। वो तुरंत ही नारायण की झोपड़ी की ओर चल दिया। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो सामने अमर को खड़ा देख सोचने लगा। तुम अमर हो? हाँ, मैं अमर हूँ। और आप लाला जी? ओह, भूले नहीं तुम मुझे? लाला जी, तुम भी कोई भूलने की चीज हो? कहो, कैसे आना हुआ आपका? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? अमर ने लाला की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो लाला का पारा चढ़ गया। वो तुनक कर बोला, बताते क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सुनो लाला जी, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या? हाँ लाला जी, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। लगता है ये अमर आवश्यकता से अधिक पड़ आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। अमर को धमकाते हुए वह बोला, ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। मैंने बताया तो लाला जी। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले ये झोपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 10 सोने के सिक्के उधार लिए थे। क्या? क्या लाला जी, सचमुच? हाँ, नारायण ने 10 वर्ष बीतने पर भी वो सोने के सिक्के मुझे वापस नहीं लौटाए हैं। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है, नहीं तो क्या करोगे लाला? लड़का बड़ा चालबाज है, इससे चालाकी से काम लेना होगा। तो उधार दिए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ हाँ, माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही वो कहाँ है? लाला जी, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं भला?